देश भर के कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर जश्न मना रहे हैं। राहुल गांधी अब 54 साल के हो रहे हैं और इस बार राहुल गांधी का जन्मदिन बेहद खास भी है। खास इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस को इस बार के लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी कामयाबी मिली है। हिंदी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने शानदार वापसी की। इसके अलावा देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। राष्ट्रीय स्तर इंडिया गठबंधन को मिली मजबूती में सबसे ज्यादा योगदान राहुल गांधी का माना जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं राहुल गांधी के जीवन से जुड़ी 10 खास बातें। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में हुआ था। राहुल गांधी प्रियंका गांधी से 2 साल बड़े हैं। प्रियंका गांधी 52 साल की है, जबकि राहुल गांधी 54 साल की आयु पूरी कर चुके हैं। 54 साल की आयु में भी राहुल गांधी ने अभी तक शादी नहीं की। उनकी शादी को लेकर लालू यादव भी चुटकी ले चुके हैं। एक बैठक में उन्होंने राहुल गांधी से खुले मंच पर कहा था कि शादी कीजिए, हमें आपकी बारात में चलना है। इसका जवाब राहुल गांधी ने मुस्कुराकर दिया। तो वहीं कुछ समय पूर्व सोनिया गांधी से मिली महिलाओं ने भी राहुल गांधी की शादी करने की बात कही। इस पर सोनिया गांधी ने बहू तलाशने के लिए कहा था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राहुल गांधी घर पर ही पढ़े। इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में उन्होंने शिक्षा ली। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद वे फ्लोरिडा चले गए और वहां उन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद 1984 में उन्होंने कैम्ब्रिज में स्नातक की डिग्री ली और भारत लौट आए। आगे बात करें राहुल गांधी की राजनीतिक सफर की, तो वह राहुल गांधी का राजनीतिक सफर 2003 में शुरू हुआ, जब वह अचानक कांग्रेस के कार्यक्रमों में नजर आने लगे। 2017 में सोनिया गांधी ने जब कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा, तब राहुल गांधी ने पार्टी की कमान संभाली। हालांकि उस दौरान मोदी लहर के चलते पार्टी को कई राज्यों में बुरी हार का सामना करना पड़ा। 2019 में भी पार्टी की हालत और खराब हो गई। इस दौरान भी राहुल ने धैर्य नहीं छोड़ा और पार्टी को बढ़ाने का प्रयास करते रहे। इसी दौरान उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 2023 में मोदी उपनाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके कारण उन्हें अपनी सांसदी तक गंवानी पड़ी। इसके बावजूद उन्होंने धैर्य नहीं खोया। 2023 में राहुल गांधी ने साउथ से भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, जैसे उनके बयान ने लोगों के दिलों में काफी जगह बनाई। उनकी भारत जोड़ो यात्रा भारत के ज्यादातर राज्यों को कवर कर चुकी है। ये बीते 2 दशकों में किसी भी भारतीय नेता द्वारा की गई सबसे बड़ी पद यात्रा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी सफेद टी शर्ट को लेकर काफी चर्चा में रहे। बेहद सर्दी के मौसम में भी उन्हें सफेद टी शर्ट में देखकर लोग हैरान रह गए। उनकी उस सफेद टी शर्ट को लेकर लोग आज भी बेहद अचंभित हैं। हालांकि राहुल गांधी अब उस टी शर्ट में कम ही नजर आते हैं। राहुल गांधी ने अरावली की पहाड़ियों पर निशानेबाजी सीखी है। इसके अलावा उन्हें जहाज उड़ाने का भी शौक है। वह हवाई जहाज उड़ाना सीख चुके हैं। इसके अलावा रोज वह जॉगिंग भी करते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर बेहद सादे अंदाज में प्रचार किया। उनकी सादगी और आम लोगों से मेलजोल लोगों को काफी भाया। शायद यही वजह रही कि यूपी में कांग्रेस अमेठी और रायबरेली की सीटें जीतने के साथ ही 6 सांसदों के साथ कमबैक करने में कामयाबी रही। भाजपा ने राहुल गांधी की पप्पू वाली इमेज बनाने की पूरी कोशिश की, जिसमें वह काफी हद तक सफल भी रहे। हालांकि पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकालकर राहुल गांधी ने इस इमेज को काफी हद तक बदल दिया है। अब उसको भारत के प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। वैसे तो राहुल गांधी अगर चाहते तो यूपीए सरकार के दोनों कार्यकाल में कोई पद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में राहुल नेता विपक्ष बनते हैं या किसी और को ये मौका मिलता है। बहरहाल राहुल गांधी अपने राजनीतिक कैरियर को संभालने में लगे हुए हैं। 2024 के चुनाव में उन्होंने अपनी क्षमता का लोहा मनवा दिया। राहुल गांधी सहज और सरल स्वभाव के माने जाते हैं।
हाल के दिनों में जिस तरीके से राहुल गांधी सीधे जनता से कनेक्ट कर रहे हैं, ये बातें उनकी छवि को और बेहतर बना रही है। राहुल गांधी समय समय पर किसानों से, गांव के लोगों से, मजदूरों व कामगार लोगों से, छात्रों से कनेक्ट कर विचारों का आदान प्रदान करने में यकीन रखते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार और पूंजीपतियों के खिलाफ एग्रेसिव तरीके से आक्रमण करने का उनका अंदाज भी आम लोगों को खूब भा रहा है। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी